आउज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। हम सब कोरोना की लपेट में हैं और अपने अपने घरों में लॉकडाउन की सूरत हाल के अंदर मौजूद हैं। ऐसे में आज मेरी अपने एक दोस्त वसीम कपड़े वाला भाई के साथ टेलीफोनिक रब्ता हुआ, तो बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि फैसल भाई, ये जो हालात हैं इसके पीछे यकीनन कश्मीर के लोगों की पुकार है। तो मैंने इसके ऊपर जब वाकई सोचा और फिर हमारी डिस्कशन हुई, तो आज की ये पूरी वीडियो बेसिकली इसी हवाले को बेस करती है। जैसा कि सामईन कराम, आप सब जानते हैं कि एक वक्त था कि जब किसी मज़लूम को कोई मुश्किल दरपेश होती तो मुसलमान उसकी मदद को इंसानियत के नाते पहुंच जाते और हर मुश्किल से नबरदाज़मा होकर उसकी दाद रसी करते। लेकिन फिर एक हालात ऐसे हुए कि मुसलमानों पर सिलसिलावार मज़ालिम शुरू हो गए। कभी बोस्निया के मुसलमानों के साथ कश्तो खून बहाया गया, उनके साथ खून की होली खेली गई, और फिर आपने देखा कि शाम की वो बेटी की आहू बका, कोई उसकी पुकार पर लब्बैक कहकर उसकी तरफ नहीं बढ़ा। इराक को तबाह कर दिया गया, अफगानिस्तान बर्बाद कर दिया गया। बर्मा के मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं। और फिर हमने देखा कि हमारे आलम इस्लाम के वो तमाम लीडरान जो मज़े से ऐश कर रहे थे और अपना तेल बेच रहे थे, और उसी दौरान मगरिबी ममालिक ने पाबंदी आयद कर दी हिजाब पर, औरतों के पर्दों पर, और कश्मीर में लॉकडाउन कर दिया गया, उनको घरों में महसूर कर दिया गया, भूख से मरने पर मजबूर कर दिया गया। उस वक्त कश्मीरी माओ बहनों, बेटियों ने और भाइयों ने दाद रसी के लिए कभी पाकिस्तानी भाइयों से कहा कुछ करो ना, कुछ करो ना। कभी यूएनओ को कहा तुम ही कुछ करो ना, तुम ही कुछ करो ना। कभी आलिम इस्लाम के मुजाहिदों से कहा तुम ही कुछ करो ना। और फिर वो समझे कि अमेरिका सबका आका है तो उनसे भी कहा कुछ करो ना। लेकिन क्या हुआ नाजरीन, क्या हुआ सामईन, क्या हुआ? कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। मज़ीद उन पर सख्तियाँ हुई। हिंदुस्तान ने मुसलमानों को कहा निकल जाओ हमारे मुल्क से, या फिर हिंदू मज़हब इख्तियार कर लो, हिंदू मज़हब अपना लो। उन लोगों ने फिर आवाज़ दी अपने मुसलमान भाइयों को, हमारे लिए कुछ करो ना। लेकिन कोई कुछ करने को तैयार नहीं था। इतने में हाकिम आला ने सुन लिया। हाकिम आला ने जब सुन लिया तो फिर उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे दुश्मनों को उन्हीं के हाथों ये कहने पे मजबूर कर दूंगा करो ना, करो ना। और फिर सब ने देखा कि क्या हुआ। दोस्तों, उसकी मईशत जब उरूज पर आई तो आपके सामने है, आपके मामलात आपको नजर आए कि क्या हुआ। फिर तुम्हारे दुश्मन बेनाम व निशान रह जाए। वह अमरातहु अम्मारतल हतफ फी जिदिहा हब्लुम मिन मसद, फरमाया कि तुम्हारे दुश्मन बेनाम व निशान हो जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। तो संभल जाओ, अब संभल जाओ। अब आगे जो होने जा रहा है वो तुम्हें जिल्लत में जकड़ देगा, तुम जिल्लत में गिर जाओगे। अब जो निज़ाम बनने जा रहा है वो फितना अंगेज निज़ाम है। क्या तुम्हें अभी भी सबक नहीं मिल रहा कि रातों रात किस तरह बड़े बड़े बुत गिर गए, मईशत तबाह हो गई, इकोनॉमी माइनस में चली गई? तुम्हें याद तो आता होगा नमरूद, जिसको रब ताला ने मच्छर से
مچھر سے ختم کروا دیا. شداد بھی یاد ہوگا اور فرعون بھی یاد ہوگا. تو یہ وقت کے فرعون کبھی نہیں ٹھہر سکتے. تو سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ اے عالم اسلام کے لیڈروں، امت مسلمہ کے لیے اب اکٹھے ہو جاؤ، اب اکٹھے ہو جاؤ. اب اپنے آقاؤں کی طرف دیکھنا چھوڑ دو. اگر وہ ایسا دھوکہ دہی کا نظام بنا رہے ہیں تو ہمیں بھی رب کا پاک نظام بنانا ہوگا. ہمیں بھی اب حکمت عملی اپنانی ہوگی. ہمیں بھی اپنے نظام کو وضع کرنا ہوگا. یاد رکھ لیں وہ طاغوتی طاقتیں، وہ استعماری قوتیں، اور دھیان سے میری بات سن لیں کہ اگر گریٹر اسرائیل بنے گا تو گریٹر پاکستان بھی بنے گا. پاکستان زندہ باد، عالم اسلام پائندہ باد.